हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पिछली वीडियो में अपडेट दिया था मैंने कि अब फाइनली जॉब मिल गई है मुझे, और अभी भी काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं मैं आपके साथ, आपको बताऊं कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, ताकि जो लोग मेरे जैसे जो अभी भी लेड ऑफ है, जो अभी भी जॉब ढूंढ रहे हैं अमेरिका में, स्पेशली अमेरिका की बात करूंगा मैं, मुझे इंडिया की मार्केट की ज़्यादा आइडिया नहीं है, मुझे अमेरिका की मार्केट की जॉब मार्केट का अच्छा आइडिया है। तो आज की वीडियो में आपकी हेल्प करूंगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि देखो, अगर आप जॉबलेस हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं अमेरिका में, इट्स हार्ड, वेरी वेरी हार्ड, स्पेशली हार्ड ऑन योर माइंड। तो डोंट गेट डिसहार्टेंड। मुझे भी 1 साल लग गया जॉब ढूंढने में, तो इट्स नॉट अ बिग डील गाइस, लग जाता टाइम, हो जाता है, कई बार गलतियाँ हो जाती हैं लाइफ में, कई बार टाइम ऐसा आता है कि गलत टाइम आता है लाइफ में कि यू हैव टू सी दिस, इट्स ओके। देखो, हर बारी सर्दियों के बाद भी गर्मी आती है, गर्मियों के बाद सर्दी आती है, फॉल के बाद स्प्रिंग आता है। इट्स अ साइकिल, इट्स अ लाइफ साइकिल, हमेशा अगर पॉजिटिव ही रहेगी लाइफ, तो उसका फन कैसे आएगा जब तक आप नेगेटिव नहीं देखोगे। समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट? तो डोंट गेट डिसहार्टेंड। मेरी स्टोरी से थोड़ा सा हिम्मत लें। अगर मैं कर सकता हूँ, यू कैन ऑल्सो डू इट। मैं कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं बस, मुझे अपनी फील्ड की नॉलेज है और मैं एक डिटर्मिन्ड बंदा हूँ। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो यू कैन ऑल्सो डू इट। सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ फिर से आज, क्योंकि इट वॉज वेरी इमोशनल फॉर मी लास्ट 1 ईयर। बट मैं आपकी भी हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मेरे साथ अच्छा हुआ है, मैं आपके भी अच्छा चाहता हूँ आपका भी हो। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा, अगर आप जो अमेरिका में जॉब ढूंढ रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक गलती जो मैंने करी थी शुरू में, वो ये करी थी कि मैंने शुरू के 15-20 दिन सिर्फ रिमोट जॉब्स ढूंढना चाहा था। सिर्फ और सिर्फ रिमोट जॉब्स। मैं लोकल जॉब में इंटरेस्टेड था ही नहीं, तो उसमें मैंने थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया अपनी लाइफ का। तो ये गलती मत करें आप लोग। अगर आप सिर्फ रिमोट जॉब्स ढूंढ रहे हैं, अपने क्राइटेरिया को ऑफ करें, रिमोट को लोकल बढ़ाएं। और इवन मैं तो ये भी सजेस्ट करूँगा कि रिलोकेट होने के लिए भी तैयार हो जाएं। जैसे ही आप ऑप्शंस बढ़ाएंगे ना अपनी, आपके बहुत ज़्यादा कंपनीज़ के ऑप्शंस खुल जाएंगी। ये गलती थी जो मैंने शुरू में करी थी कुछ टाइम, जिससे मुझे लगा कि पहले मैं रिमोट ढूंढूंगा, मन नहीं होता ऑफिस जाने का। राइट, मैं रिमोट जॉब थी मेरी, फुल रिमोट थी मेरी पिछली जॉब, उसके बाद से मन नहीं होता जाने का। तो ये गलती थी जो मैंने करी। फिर जब से मैंने वो ऑफ करके, फिर मैंने लोकल एज वेल एज रिलोकेट भी ऑप्शन खोल दी अपने लिए। बहुत सारी कंपनीज़ की ऑप्शन खुल गई थी मेरे पास। तो ये मेरा पहला पॉइंट है आपके लिए, बी ओपन टू रीलोकेशन एज वेल, क्योंकि अगर आप रीलोकेट होने के लिए तैयार हो जाएंगे तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शन खुल जाएंगी। सेकंड चीज़, जो बहुत बढ़िया चीज़ हुई मेरे साथ, सेकंड चीज़ मेरी जॉब हंट में, वो ये हुई थी कि अपना रेज्यूमे गाइस बहुत अपडेट कर लें, बढ़िया कर लें। जो भी आपके स्किल्स हैं, मुझे नहीं पता आप कौन सी फील्ड में काम करते हो, मेरी फील्ड अलग होगी आपसे, बट अपनी फील्ड के हिसाब से रेज्यूमे अपडेट कर लें, अपना बढ़िया कर लें उसको। इवन ChatGPT की भी मदद ले सकते हैं, इवन प्रोफेशनली भी राइट करवा सकते हैं अपना रेज्यूमे। इवन अपने दोस्तों को दिखाएं, अपने प्रूफ रीड करें, किसी थर्ड पार्टी को दिखाएं कि मेरा ये रेज्यूमे है, हाउ डज इट लुक टू यू। आपका रेज्यूमे देखो, सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने पिछले 1 साल में नोट करी, कॉल्स नहीं आती थी। अप्लाई करते रहो, मैंने 1000 जॉब्स अप्लाई करी होंगी और इंटरव्यू भी दिए, लास्ट में दिए काफ़ी सारे। शुरू में तो इंटरव्यूज़ ही नहीं आते थे भाई, मैंने शुरू के 6 महीनों में शायद एक इंटरव्यू दिया होगा पिछले 1 साल में। कॉल्स ही नहीं आती थी, क्या करें फिर? तो लास्ट के 6 महीने में काफ़ी सारे इंटरव्यू दिए मैंने, बट शुरू में काफ़ी कम कॉल्स आती थी। तो रेज्यूमे आपकी एक चांस होती है कि जो हायरिंग मैनेजर होता है या फिर HR होता है, वो आपका रेज्यूमे, उनके पास हार्डली आई वुड से 30 सेकंड होते हैं हर एक रेज्यूमे देखने के लिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, राइट, एप्लीकेशंस होती हैं। तो उन 30 सेकंड में कुछ ऐसी चीज़ जो उनको स्ट्राइक कर जाए आपके रेज्यूमे में, वही आपके चांस है आपके कॉल आने के लिए। तो रेज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मेरा सेकंड पॉइंट आपके लिए यही है कि रेज्यूमे बढ़िया कर लें, चाहे हेल्प लें किसी की, प्रूफ रीड कराएं, अपने दोस्तों को दिखाएं, फैमिली में दिखाएं, थर्ड पार्टी को दिखाएं, बट रेज्यूमे आपका बेस्ट फुट फॉरवर्ड है। अगर वो उससे किसी का इंटरेस्ट नहीं आया, फिर कॉल नहीं आएगी। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा आपके लिए। तीसरा, ये शुरू के 2 पॉइंट्स जो मैंने आपको बोले कि अपनी जो ऑप्शन आप ढूंढ रहे हैं, सर्च क्राइटेरिया, उसको बढ़ा लें। दूसरा रेज्यूमे। तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट गेट डिसहार्टन मत होए बिल्कुल भी। लेट्स से कॉल आ रही है और इंटरव्यू आप दे रहे हो, नहीं हो रहा। कई बार तो मुझे भी HR नहीं मना कर दिया भाई, HR ही मना कर देते हैं, टेक्निकल राउंड लेते ही नहीं। HR को लगता है मैं समझ रहे हो कि लूला बंदा, ऐसा आता ही नहीं कुछ इसको। ऑल्दो HR डज नॉट स्पीक टेक्निकल लैंग्वेज, जो मैं ऐसा बोलता हूँ टेक्निकल लैंग्वेज, जो टेक्निकलिटीज़ मुझे आती हैं, HR को समझ नहीं आती। कई बार ऐसा भी होता है। तो डोंट गेट डिसहार्टन्ड।
जैसे कहते हैं ना कि हर फेलियर से यू गेट वन स्टेप क्लोजर टू सक्सेस, एवरी फेलियर लीड्स यू टू वन स्टेप क्लोजर टू सक्सेस। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ फेल करे गाइस, और आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट एक्चुअली। मैंने ज़िंदगी में 100 से ज़्यादा इंटरव्यू दिए हैं, आराम से दिए होंगे 200-300 बहुत दिए हैं मैंने इंटरव्यूज़, और फेल भी बहुत करे हैं, राइट। पर आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट। एवरी फेलियर मेक्स यू वन स्टेप क्लोजर टू सक्सेस। और जैसे कहते हैं ना कि इफ़ समथिंग डज नॉट ब्रेक यू इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। तो जो भी लेट्स से, इससे मैं ये बोलना चाहूँगा कि थर्ड पॉइंट, डोंट गेट डिसहार्टन। प्लस जो भी आपको लग रहा है ना कि आज के इंटरव्यू में ये कम रह गया, ये गलती हो गई, वहीं की वहीं उसको पढ़े, वहीं की वहीं उसको ठीक करें नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यूज़ आर कमिंग, इंटरव्यूज़ आएंगे आपके पास भी आएंगे इंटरव्यूज़। पर जो गलती पिछले इंटरव्यू में हुई ना, वो अगले में मत करें। बस पिछली गलती से सीखें, वो अगले में ना दोहराएं। क्या पता अगले में दूसरी गलती हो जाए, उसको भी पढ़ लें। तीसरे में हो सकता है फिर से कोई और गलती हो जाए, उसको भी पढ़ लें। धीरे धीरे सारी गलतियां जब आप ख़त्म हो जाएंगी ना एक दिन एक इंटरव्यू में आपको कोई गलती नहीं होगी, एंड यू विल बी द बेस्ट कैंडिडेट। चौथा पॉइंट, बिल्कुल भी डिस्करेज मत हो। मैंने कई कंपनी में तो भाई 7 8 बार अप्लाई किया है, बार यार अभी तो किया था अप्लाई, उन्होंने पिछली बार भी कोई कॉल नहीं आई, फिर क्यों अप्लाई करूँ मैं। ऐसा थॉट आते हैं, आपको भी आएंगे। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, डोंट कोट मी ऑन दिस, एग्जाम्पल है। अमेज़ॉन का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से मैंने अमेज़ॉन में 2 बार अप्लाई कर दिया, कॉल नहीं आई। तीसरी बार फिर कोई पोजीशन आ गई, यार अप्लाई करूँ ना करूँ, अभी तो किया था, उन्होंने कॉल ही नहीं आई। तो डोंट गेट डिसहार्टेंड। मैंने सुना है कई लोग तो 50 बार भी अप्लाई करते हैं एक कंपनी में, तब जाके उनको कॉल आती है एक कंपनी से पहली बार। तो होता है कई बारी भाई, कंपनीज़ के बाद एप्लीकेंट्स होते हैं, हज़ार एप्लीकेंट्स होते हैं, उनमें से आपका नंबर नहीं आया, कोई बात नहीं, इस बार नहीं देखा, क्या पता अगली बार कोई पोजीशन है फिर से अप्लाई करते हैं उसमें। तो ये मैंने किया है कई बारी, कई कंपनीज़ में मुझे होता था यार क्यों करूँ अप्लाई, कितनी बार तो किया है, कभी कॉल तो करते नहीं ये लोग मुझे, फिर अप्लाई कर दो। इट्स जस्ट अ नंबर गेम। आप जितना अप्लाई करोगे उतने चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ेंगे आपको कॉल आने की। तो ये था मेरा नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए। और मोस्टली तो यही पॉइंट्स हैं। अगर ये सारे जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, अगर ये सारे आप करोगे, वन डे गुड न्यूज़ इज़ कमिंग। और जैसे ही मैंने बोला, मार्केट में प्रॉब्लम थी, आप में प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट में प्रॉब्लम थी। मार्केट हो रही है धीरे धीरे बेटर, जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, थोड़ी सी मार्केट पहले से बेटर हुई है। और जब मार्केट बेटर होगी तो सबको जॉब्स मिलेंगी, जॉब्स की कमी नहीं है। इट्स अमेरिका में कहते हैं ना, एवरीवन कैन फुलफिल देयर अमेरिकन ड्रीम। तो जॉब्स की कमी नहीं है और आपको भी जॉब मिल जाएगी। अपने नेगेटिव थॉट्स से बचें, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहें, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी रहेगा इस केस में। भगवान पे बिलीव ज़रूर करें, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि हो सकता है गॉड कई बारी सारे दरवाजे बंद रखता है, ही लीड्स यू टू द परफेक्ट डोर। सारे दरवाजे बंद होंगे तभी आप अल्टीमेटली उस डोर पे पहुंचेंगे जहाँ पे गॉड आपको ले जाना चाहते हैं। तो दैट्स माई मोटो। और कोई आपको जो ज्ञानी लोग मिलते हैं ना इंटरनेट पे, उनसे दूर रहें, कोई ज़रूरत नहीं है उन सबका ज्ञान सुनने की। कपड़े वपड़े कोई मैटर नहीं करता, स्किल्स मैटर करते हैं। कॉन्फिडेंटली अपना स्किल अपने आप को प्रेजेंट करें इंटरव्यूअर को, एंड एवरीथिंग विल गो ऑल राइट। कई लोगों ने मुझे भी बोला ऐसी बात कि थोड़ा टाइम के लिए ऊबर चला लो, कैशियर बन जाओ, ऐसी छोटी छोटी जॉब कर सकते हो। बट मेरा गोल कुछ अलग था। मैं घर पे बैठ के नैनी का काम कर रहा था ताकि शिल्पा का ऑफिस कर पाए, क्योंकि हम नैनी अफोर्ड नहीं कर सकते थे एक बंदे की सैलरी में। तो मैं नैनी का काम कर रहा था। फिर मैं पढ़ाई करता था थोड़ी सी, मैं अपना यूट्यूबिंग पे फोकस करता था। और ज्ञानी लोग बहुत मिलते हैं लाइफ में। अपने पे फोकस करें। आप अगर आपके पास टाइम है तो अपस्किल ज़रूर करें। जैसे कि मैंने बोला, पिछली गलती से सीखें ताकि वो गलती अगले इंटरव्यू में ना हो। तो अपनी गलतियाँ ठीक करें। एवरी फेलियर लीड्स यू वन स्टेप क्लोजर टू सक्सेस, उस पर ज़रूर ध्यान दें। और हाँ, ये तो जैसे मेरे जनरल सजेशंस, जनरल टिप्स आपके लिए इंटरव्यू कंपनीज़ में जॉब्स लेने के लिए। अब कुछ मैं वैसे भी बताऊंगा आपको कि मैंने 3 इंटरव्यूज़ जो मैंने लिए, जो मेरे 3 ऑफर्स आई, तो उनके बारे में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन तो नहीं बता सकता मैं आपको। मेरी फील्ड ऑफ लाइन अलग है, आपकी फील्ड ऑफ लाइन अलग होगी, और इंटरव्यू क्वेश्चन तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। मैंने 2 चीज़ें बहुत नई नोट करी इस बारी, जो मैंने पिछले कभी इंटरव्यूज़ में नहीं देखी। इस बारी एक इंग्लिश टेस्ट लिया एक कंपनी ने, क्योंकि क्या होता है कि जैसे व्हेन यू गेट सीनियर, जैसे मैं सीनियर रोल पे हूँ मैं, तो सीनियर लोगों को लीडरशिप को रिपोर्ट करना होता है। उसके लिए इंग्लिश बहुत अच्छी चाहिए, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट कर रहे हो लीडरशिप को
तो लीडरशिप चाहती है कि आप अच्छी इंग्लिश, ग्रामेटिकल गलतियाँ ना हो आपकी इंग्लिश में, आप अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो। तो इंग्लिश टेस्ट हुआ था मेरा, ये जो पहली बार हुआ है कभी लाइफ में, इंग्लिश टेस्ट इन एन इंटरव्यू, बिफोर इंटरव्यू, इट वॉज प्री इंटरव्यू बाय द वे। इंग्लिश टेस्ट क्लियर किया तो मेरे इंटरव्यू स्केड्यूल हुए थे उस कंपनी में, तो दैट वाज समथिंग न्यू। तो बेसिकली कुछ इंग्लिश टेस्ट मेरा उन्होंने लिया था, तो आई पास्ड इट, फिर मेरे इंटरव्यू स्केड्यूल हुए थे। दूसरी चीज़ मैंने जो पहली बार कभी ज़िंदगी में देखी इंटरव्यूज़ में, प्री इंटरव्यूज़ में, वो थी एप्टीट्यूड टेस्ट। एक कंपनी ने मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट लिया, दैट वाज लाइक लेवल अनलॉक हो रहे थे, जितना जल्दी जल्दी मैं क्लियर करे जा रहा था एप्टीट्यूड टेस्ट, लाइक कलर कोडिंग, मैथमेटिकल क्वेश्चंस और बहुत सारे एप्टीट्यूड के टेस्ट थे, वो भी लिए। वो पहली बार ज़िंदगी में कभी इंग्लिश टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ा है इंटरव्यूज़ में, इंटरव्यू से पहले, ताकि ये क्लियर करके फिर इंटरव्यूज़ स्केड्यूल हुए थे मेरे। तो दैट वाज समथिंग न्यू, तो मैं आपको बताना चाहता था कि हो सकता है ऐसा भी आपको देखने को मिले। और एक चीज़ जो ज़रूर करें, वो मोस्टली कंपनीज लेती हैं, और मे बी लाइक 50% कंपनी तो लेती हैं स्टार इंटरव्यूज़। स्टार होते हैं सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। तो बेसिकली आपको सिचुएशन देंगे कि टेल मी अबाउट अ सिचुएशन कि यू हैड अ कॉन्फ्लिक्ट एट वर्क, कि आपको कभी आपके कलीग के साथ कभी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल गया, या फिर टेल मी अबाउट अ सिचुएशन कि यू वर वेरी प्रेशर्ड, कि आपको बहुत प्रेशर पड़ रहा था जॉब पे, एंड हाउ डिड यू मैनेज, व्हाट डिड यू डू, हाउ डिड यू केम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। तो दो सिचुएशन क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उनको स्टार बोलते हैं। तो सिचुएशन उन्होंने दे दी। अब होता है टास्क, STAR, राइट। तो टास्क क्या था आपके पास? टास्क था कि हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट। एक्शन, आपने एक्शन क्या लिया? कि मैंने एक्शन लिया भाई, मैंने मीटिंग स्केड्यूल करी अपने कलीग के साथ, या फिर मैंने मैनेजर के साथ बैठ के मीटिंग लगाई, हमने 1-on-1 डिस्कशन करी, वी केम आउट ऑन कंक्लूजन, पता लगा कि नो वी वर बोथ समवॉट रॉन्ग, थोड़ा सा गलत वो था कलीग, थोड़ा सा गलत मैं था, एंड व्हाट वाज द रिजल्ट? STAR, राइट। R मतलब रिजल्ट। रिजल्ट क्या था कि वी बोथ अग्रीड, एंड देन हमने अपना समझ लो कि आपको ऐसी बड़ी सारी 10-15 सिचुएशंस प्रैक्टिस कर लो। बहुत कंपनी स्टार इंटरव्यूज़ भी लेती हैं, गूगल पे सब मिल जाएगा, गूगल पे डालो स्टार इंटरव्यू क्वेश्चंस, 10-15 सिचुएशन प्रैक्टिस कर लो, कई बार ये भी काम आएंगे आपको। तो ये भी एक टिप है मेरी आपके लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको गाइस ये टिप्स देना चाहता था जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं जॉबलेस था, और मैं भी आपकी भी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं काफ़ी लोगों ने मेरी हेल्प करी है, तो मैं आपकी भी हेल्प करना चाहता हूँ। आई ऑलवेज वांट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। और इस बात की बहुत खुशी है मुझे कि मेरा 40वां बर्थडे होगा इस साल, एटलीस्ट जॉबलेस नहीं होगा। पिछले साल मैंने बिना जॉब के अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था घर में बैठ के, नो सेलिब्रेशंस। इस साल 40वें बर्थडे के साथ साथ हमारी 10th एनिवर्सरी भी है शिल्पा और मेरी, तो हम वो भी जॉब के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। हमने वो भी बिना जॉब के सेलिब्रेट करी थी पिछले साल। दिवाली विल बी वेरी स्पेशल दिस ईयर, तो आप समझ सकते हैं मेरी खुशी। और इसी के साथ मैं वीडियो बंद करता हूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें। मैं बहुत हेल्पफुल वीडियो बनाना चाहता था आज, और अपने एक्सपीरियंसेस, अपने टिप्स देना चाहता था आपको। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी पहुँचाएं ये वीडियो, ताकि उनको भी काम आए। और अगर आप नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब ज़रूर करें। दैट विल हेल्प मी टू प्रोड्यूस वीडियोज़ लाइक दिस ऑन अ डेली बेसिस। मिलेंगे एक और वीडियो में गाइस, बाय।